शब बारात शबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं। बारात का मतलब है निजात और शब बारात का मतलब निजात की रात। इस रात की खसूसियत ये है कि इस रात अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजते हैं। अल्लाह पाक अपनी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम फरमाते हैं। इस रात में हर अमर का फैसला किया जाता है। अल्लाह पाक पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले इमाल और हर तरह से पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को आगाह फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि शबान की 15वीं रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह पाक आसमान की तरफ नज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों के सिवा बाकी सब लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं। 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात में किसी दूसरे को शरीक बनाने वाला। दूसरा वो जो दूसरों के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखता हो। तीसरा वो जो अपने रिश्तेदारों से कीता ताल्लुक़ रखता हो। चौथे नंबर पर मुसलसल शराब पीने वाला और बदकार औरत। ऐसा नहीं कि इन लोगों की हरगिज़ बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि ये लोग अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। जब तुम्हारे दिल में यह ख्याल गालिब आ जाए कि मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी और इस बुरी आदत से छुटकारा भी मुमकिन बना देगी, और तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए कि ये रात मुबारक रात है। इस रात अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाते हैं, कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्शिश दूं, तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती अता करूं, है कोई मुख्ताज जो खुशी का तलबगार हो, मैं इसे खुशी अता करूं। चनाचे सुबह तक अल्लाह पाक यही इरशाद फरमाते हैं, हत्ता के फजर हो जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये रात निस्फ शबान की रात है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह पाक अपनी मखलूक के नबी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, चौथा किताए तल्लुक करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आपकी नजर एक अजीबोगरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप ठहर कर उसे हैरत से देखने लगे। उसी वक्त अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमाई। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए ईसा, क्या मैं तुम पर इससे भी ज्यादा अजीब चीज जाहिर न कर दूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, जी जरूर। चनाचे उस झोंपड़ी में से एक बुजुर्ग हाथ में अस्सा पकड़े बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 साल से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए खालिक व मालिक, तेरे उस मौजज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब नबी के उम्मती का शबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से बेहतर होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधे शबान की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह पाक अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। लेकिन शर्त यह है कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। उन लोगों की अल्लाह पाक उस वक़्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक वो तौबा ना कर लें। शबान की 15वीं रात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या तुम जानती हो इस रात में क्या होता है?
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए इस रात में क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका पैदा होना और मरना लिख दिया जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इस अमर की इतला दी जाती है, और जितना रिज़्क मखलूक में उस साल में तकसीम किया जाएगा सब लिख दिया जाता है। इस 15वीं रात अल्लाह पाक सूरज डूबते ही पहले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिज़्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, मुझसे दुआ करे, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूंगा। इस तरह सुबह तक ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए बंदों को चाहिए कि इस रात अल्लाह पाक की खूब इबादत करें, अपने गुनाहों से बख्शिश मांगें और 15वीं शबान का रोजा रखें। अल्लाह पाक इस रात में अपनी रहमत से बहुत से बंदों को बख्श देता है, मगर मुशरिक, काफिर, कीना रखने वाला और कातिल को नहीं बख्शता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह पाक पहले आसमान पर तशरीफ फरमाते हैं और नबी कलब की बकरियों के बालों के बराबर इंसानों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देते हैं। फिर फरमाया, क्या तुम मुझे आज रात इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज की, जी जरूर। फिर आपने नमाज पढ़ना शुरू की और क़याम में कमी करने के लिए सूरत फातिहा के बाद एक छोटी सी आयत के बाद आप सजदे में तशरीफ ले गए और आधी रात तक सजदे में रहे। इसके बाद दूसरी रकत पढ़ी, पहली रकत की तरह उसमें भी छोटी सूरत पढ़ी। फिर आप सजदे में तशरीफ ले गए और ये सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं देखती रही, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में गए काफी देर हो गई तो मुझे खतरा हो गया कि कहीं अल्लाह पाक ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कब्ज़ तो नहीं कर लिया। लेकिन मेरा इंतजार काफी हद तक बढ़ गया तो मैं आपके पास पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को छुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत फरमाई। मैंने खुद सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये अल्फाज फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे अजाब से तेरी बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रजा की पनाह में आता हूँ, तेरी जात बुजुर्गों बरतर है, मैं तेरी शयान शान सना बयान नहीं कर सकता, तू खुद ही अपनी सना बयान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे कलमात अदा करते हुए मैंने आपको पहले कभी नहीं सुना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद भी याद कर लो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सजदे में मुझे ये अल्फाज अदा करने का हुक्म फरमाया था। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने और कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल आई फॉर इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।